आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पे। हम अभी बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 में जो भी बच्चे इंटरमीडिएट परीक्षा कला यानी आर्ट का परीक्षा देंगे उसका फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने समय कौन कौन पेपर आपको देना है और कौन कौन बात का आपको सावधानी रखना है, हम लोग इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए, ये वीडियो 2025 में जो भी बच्चे आर्ट कला बिहार बोर्ड 12वीं का परीक्षा देने वाले हैं उनको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन कागज़ की ज़रूरत है, आप फॉर्म कैसे भरेंगे, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना आर्ट फैकल्टी आर्ट है, यानी ये वीडियो आर्ट वाले बच्चों के लिए है और इंटरमीडिएट के बच्चा के लिए जो इसका परीक्षा 2025 में होना है। तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले जो दिया है सो पहला हमें है रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन ईयर। तो आपको पंजीयन कार्ड मिला होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसमें आपको ये पंजीयन जिसको कहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होगा और ईयर भी लिखा होगा। आप उसको देख के उसको आप भरेंगे। नंबर 2 में BSCB यूनिक आईडी है, उसमें उसी में 15-16 अंक का BSCB का आईडी होगा, उसको लिखा होगा अच्छा से, उसको देखकर आप भरेंगे। इसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी है तो आप रेगुलर है तो इसमें आप रेगुलर भरेंगे। 4 में कॉलेज या स्कूल का कोड लिखना है, ये 5 अंक का होता है, आपके डमी कार्ड पर लिखा होगा, नहीं तो आप अपने स्कूल के क्लास टीचर से संपर्क करके और उसको देख के भर लेंगे आप। नंबर 5 में आपके कॉलेज या स्कूल का नाम जो है तो कॉलेज स्कूल का नाम आपको नंबर 5 में लिखना है। नंबर 6 आपका कॉलेज कौन डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। नंबर 7 मदर नेम, नंबर 7 में स्टूडेंट नेम है। नंबर 8 में मदर नेम, नंबर 9 में फादर नेम। ये 10वां के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो दिया गया है उसी को देख कर आप भरेंगे आसानी से, 10वां के आधार पर तो अच्छा रहेगा। नंबर 7 में, नंबर 8 में, नंबर 9 में और नंबर 10 में डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार कार्ड से देख के नहीं भरेंगे, 10वां के मार्कशीट पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है वही डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इस बात का आपको सावधानी रखना है। नंबर 11 में मैट्रिक 10वां जो पास किए हैं, आप कौन बोर्ड से पास किए हैं, बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आप BSCB बोर्ड लिखेंगे, और अगर आप CBSE से पास किए हैं तो CBSE लिखेंगे, ICSE बोर्ड से पास किए हैं तो जहाँ यानी आप जिस बोर्ड से पास करेंगे तो आपके मार्कशीट में सबसे ऊपर में ही लिखा होगा बोर्ड का नाम, आप उसको देख के लिखेंगे। 12 में आप जो पास किए हैं उसका आपको रोल नंबर क्या है, उस मार्कशीट पे आपका रोल नंबर लिखा होगा और आप किस वर्ष पास किए हैं वही, यानी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप 2023 में पास किए होंगे ईयर में, तो उसका आपको 2023 लिखना है ईयर में, और आपका कितना रोल नंबर था रोल नंबर पे आपको लिखना है। इसके बाद 13 नंबर में मेल फीमेल है तो मेल फीमेल आप लिखेंगे। 14 नंबर में कास्ट कैटेगरी जनरल, OBC, EBC, SC, ST अब जो हैं उसके सामने आप टिक लगाएंगे। 15 नंबर में अगर आप दिव्यांग हैं तो उसमें S लगाएंगे, नहीं तो नो लगाएंगे। 16 नंबर में इंडियन लगाएंगे। 17 नंबर में आप हिंदू हैं तो हिंदू के सामने टिक लगाएंगे, और आप सिख हैं तो सिख के सामने टिक लगाएंगे। आप जो भी हैं उसके सामने आप टिक लगाएंगे। 18 नंबर में आपका जो आधार कार्ड का जो बक्सा दिया गया होगा दाहिने तरफ आप देख रहे होंगे, उसमें आप आधार कार्ड का 12 नंबर का डिजिट देख के और सावधानी से भरेंगे, आप उसको देखने में मिस नहीं करेंगे, आसानी से भरेंगे। 19 नंबर में आपको नीचे दिया गया है, 19 नंबर के बक्सा में देखेंगे तो सबसे नीचे में होगा विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो आप उसी बक्सा में स्क्वायर बॉक्स में आप हिंदी या इंग्लिश में आप उसमें आप साइन करेंगे बक्सा में। 20 नंबर में है क्वालिफाई, जो भी बच्चा पिछले बार परीक्षा दिया था और फेल कर गया या किसी कारण बस 1-2 विषय में फेल कर दिया तो उनके लिए है, रेगुलर बच्चा को उसमें नहीं भरना है 20 में। उनके लिए 20, 21, 20 का 1, 20 का 2, 20.3 जो देख रहे हैं वो आपको, यानी 20 आपको नहीं भरना है अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। जो बच्चा पिछले बार फेल कर गए हैं अगर वो भर रहा है तो उनके लिए ये भरना है, आप इसका ध्यान रखेंगे। 21 नंबर में अगर आपका स्कूल ग्रामीण है तो आप रूरल के सामने टिक लगाएंगे, और आप इसका स्कूल शहर में आता है तो आप आपको अर्बन के सामने टिक लगाएंगे। 22 नंबर में आप अपने अनुमंडल का नाम लिखेंगे, यानी आपका जहां अनुमंडल है तो आप अपने अनुमंडल का नाम लिखेंगे। 23 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो आप फॉर्म भरते समय दे रहे थे या जो मोबाइल नंबर चालू हो। 24 नंबर में आप ईमेल आपको वही इस पर डालना है जो 10वां में डाले थे या जिसके पासवर्ड आपके पास मालूम हो। अच्छा से डालिएगा क्योंकि बिहार बोर्ड
परीक्षा संबंधित बहुत सारा मैसेज अब बिहार बोर्ड मेल पर करते हैं, रिजल्ट भी मेल पर ही आप कभी कभी देता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। 25 नंबर में स्टूडेंट का नाम लिखना है हिंदी में, 26 नंबर में माता जी का नाम लिखना है हिंदी में, 27 नंबर में पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में। ये सब आपको 10वां के मार्कशीट पर होगा या सर्टिफिकेट पर होगा, तो उसको देखकर आप आराम से लिखेंगे, ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, उसको अच्छा से लिखिएगा आप। 26 इसके बाद 29 नंबर में होगा, अगर आप शादी है तो आप मैरिड के सामने टिक लगाएंगे, और आपका शादी नहीं है तो आप अनमैरिड के सामने टिक लगाएंगे। 29 नंबर में 30 नंबर में आपका बैंक का जो खाता नंबर है, तो उसमें आपको अकाउंट नंबर आपको लिखना है, स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए, उसी का अकाउंट नंबर होगा। 31 में बैंक का कोड लिखना है आपको। 32 नंबर में आपको बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच नंबर लिखना है, यानी 30, 31, 32 जो होगा सो आपके पासबुक के पहला पेज पर आपका अकाउंट नंबर और आपका कितना IFSC कोड है बैंक का वो लिखना है, और आपका बैंक का नाम क्या है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक दरभंगा या SBI पटना, ऐसा लिखना है। उसको कैपिटल में लिखेंगे, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। 33 नंबर में आपको कोई 2 पहचान लिखना है, जैसे कि आपका पैर में कटा है या पैर में तिल है, कोई 2 पहचान लिखेंगे, और पहचान ऐसा लिखेंगे जो आपको बाहर से दिखे, इसको आप सावधानी रखेंगे। 34 नंबर में अगर आप परीक्षा इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम को टिक करेंगे, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हिंदी को टिक करेंगे। 35 नंबर को थोड़ा सावधानी से भरिएगा, इसको हम थोड़ा आराम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। 35 नंबर में देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1, जो 100 नंबर का होगा। आप उसमें हिंदी या इंग्लिश लिए होंगे तो ये आपके जो एडमिट का डमी रजिस्ट्रेशन एडमिट डमी का जो कार्ड मिला है, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको इससे पहले मिला होगा, उसमें भी विषय लिखा होगा। तो विषय आप आराम से देखिएगा और विषय कोड के सामने देख के टिक लगाइएगा। विषय का नाम भी और कोड भी देख के उसको टिक लगाना है। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 2 होगा, उसमें भी आप विषय का नाम देख लीजिएगा और टिक उसका कोड देख लीजिएगा दोनों, क्योंकि बहुत सारा विषय ऐसा है जिसका कोड एक ही है, तो कोड भी एक बार देख लेना है और सामने में विषय का नाम भी देख लेना है, तो आप उसको उसमें से देख के भरेंगे। यानी 100 कंपलसरी 1 में से और 100 कंपलसरी 2 में से आपको भरना है। उसके बाद नीचे में इलेक्टिव विषय है, टोटल ये 300 का है, तो इसमें आप 300 का कोई विषय भरेंगे, और जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर दिया गया होगा उसमें विषय लिखा भी होगा और विषय का कोड भी लिखा होगा, तो उसको विषय का कोड के सामने विषय लिखा है उसमें आप इसको टिक मारेंगे, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। इसमें विषय चूज करने में आप एकदम आराम से भरेंगे। कंपलसरी में कोई एक भराएगा, कंपलसरी ग्रुप 1 में, कंपलसरी ग्रुप 2 में कोई एक विषय भराएगा, और इलेक्टिव में आपको 3 विषय भराएगा, यानी टोटल आपको 500 का होगा। और आपके पास अगर आप एक्स्ट्रा कोई विषय लिए हैं तो उसमें भी आप नीचे में है एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, आप देख रहे होंगे सब इसके नीचे में, आप कोई विषय एक्स्ट्रा लिए हैं तो आप कृषि लिए हैं तो उसके सामने आप टिक लगाएंगे, म्यूजिक लिए हैं तो उसके सामने आप टिक लगाएंगे, और अगर नहीं लिए हैं तो आपको नहीं भरना है। इसमें 35 को थोड़ा सावधानी से और आसानी में भरिएगा। उसको आप भरने समय एक बार आप निश्चिंत हो लीजिएगा जो क्या भर रहे हैं। इसके बाद नीचे वाले खाने में चले जाइएगा तो उसमें 3 आपको बक्सा मिलेगा। उस बक्सा में जो आपके बक्सा में सबसे बाएं तरफ आपको मिलेगा, उसमें आप अपने गार्जियन से यानी माता पिता या किसी अभिभावक से आपको साइन करा लेना है। बक्सा के अंदर ही बीच में आप अपना साइन करेंगे हिंदी में, और फिर सबसे दाहिने तरफ आप अपना साइन करेंगे, यानी इसमें छात्र का साइन होना है इंग्लिश में, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। और सबसे नीचे में स्क्वायर बॉक्स दिया गया है, उसमें हेड मास्टर साहब का अपना साइन होगा। हेड मास्टर साहब अपने साइन करेंगे और इसमें मेल करेंगे। इसमें कागज़ आपको क्या सब लेना है, डॉक्यूमेंट, उसके बारे में देखिए। तो आप इसमें आधार कार्ड का जीरोक्स लगा देंगे, बैंक अकाउंट का जीरोक्स लगा देंगे, 10वां के मार्कशीट का आप इसमें जीरोक्स लगा देंगे, और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो आपको मिला होगा उसको आप इसमें जीरोक्स लगा देंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बैंक अकाउंट का जीरोक्स, इतना डॉक्यूमेंट आप इसके पीछे अटैच कर देंगे जीरोक्स लगाकर, तो आपको अच्छा रहेगा। और आप जातीय आवासीय भी चाहें तो आप इसके पीछे लगा सकते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। और जब तक नहीं कहा जाए तब तक सारा इसमें जो भी भरेंगे सो आप कैपिटल लेटर में भरेंगे, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, और साफ और सुंदर वे में भरेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है, जो फॉर्म मिलेगा उसका आप एक कॉपी जीरोक्स करवा लेंगे, और जीरोक्स को पहले आप भर लेंगे अच्छा से, उसके बाद आप इसको फाइनल करेंगे, ताकि आपको इसमें ओवर राइटिंग होने की संभावना बहुत कम हो। ये फॉर्म भरने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने इसमें सारे बिंदु को अलग अलग
बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कोई आपत्ति हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइए, हम उसको समस्या का समाधान करेंगे। या फिर भी आपको दिक्कत हो फॉर्म भरने में या कोर्ट संबंधी जानने में ज़रूरत हो तो आप अपने क्लास टीचर से या विद्यालय के जो प्रधान हैं उनसे जाकर एक बार आप भरेंगे और आप आसानी से देख के भरेंगे। और फॉर्म जमा करने से पहले आप इसका एक कॉपी फ़ोटो खींच के आप रख लेंगे ताकि आपको भविष्य में ये काम देगा। उसे इसको ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन आप भविष्य में ये काम दे सकता है। और सबसे आखिरी बात इसमें यह है कि जो फॉर्म के सबसे ऊपर में और सबसे दाहिने में, सबसे ऊपर में और सबसे दाहिने में आपका एक पासपोर्ट साइज़ का अच्छा सा फ़ोटो खिंचा के उसमें आपको चिपका देना है। और सारा फॉर्म एक बार आप शुरू से एक बार काउंट कर लीजिएगा कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भरा है कि नहीं भरा है। इसमें 1 से लेके आपको 34-35 तक भरा जाना है, इसका ध्यान रखिएगा टोटल इसमें, ठीक है। इसको आप अच्छा से और सावधानी में भरेंगे। इसमें 20 आपको नहीं भरना है। अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो 20 वाला आपको नहीं भरना है, इसका ध्यान रखना है। और विषय का जो चयन करेंगे जो 35 नंबर में है, इसका सावधानी में विषय का चयन करेंगे एक बार देख के, और नहीं तो क्लास टीचर से इस बार संपर्क कर लेंगे और इस विषय का इसमें चयन करेंगे। तो हम अभी इस वीडियो में जानकारी दे रहे थे कि जो भी बच्चा 12वीं में कला यानी आर्ट से 2025 में परीक्षा देगा बिहार बोर्ड में, उनका फॉर्म कैसे भरा जाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन पेपर लगेगा, इसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास किए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।